बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया हजरत सईदना ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और उस औरत का है जिसने अपने नाजायज बच्चे का इल्जाम हजरत सईदना ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाया। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया कुछ यूं है। एक मर्तबा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह अपना दरबार लगाए हुए बैठे थे। काजी भी वहाँ पर मौजूद था। लोगों के मसाइल और मुकद्दमात सुने जा रहे थे कि अचानक दरबार के बाहर से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह अपने तख्त पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को अंदर बुलाने का हुक्म दिया कि उस औरत को अंदर बुलाया जाए जो बाहर इतनी चीखो पुकार कर रही है। उस औरत को अंदर बुला लिया गया। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत ही नेक हुक्मरान थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी हुकूमत को चला रहे थे। फरमाने लगे कि ऐ औरत, तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी चीखो पुकार कर रही है? तू क्यों इतनी रो रही है? क्यों इतना वावेला कर रही है? वजह क्या है? वो औरत कहने लगी, ऐ सुल्तान, मेरी कोख में बच्चा है। एक शख्स ने मेरे साथ गैर शरई काम किया, मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात रखे और मुझे हमल हो गया। अब मेरा ये बच्चा पैदा होने वाला है, मगर जब मैं उसके पास गई तो उस शख्स ने इस बच्चे का बाप बनने से इनकार कर दिया है। अब वो मान नहीं रहा कि ये बच्चा उसका है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह के वलियों को मानने वाले थे और जो बहुत बड़े खुद बुजुर्ग थे, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से कारबंद थे, जिनकी हुक्मरानी अदल इंसाफ और रहमदिली राया पर बहुत मशहूर थी, जलाल में आ गए। फरमाने लगे, मेरे होते हुए कि जिसकी हुकूमत शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चल रही है, जिसका अदल इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है, मेरे होते हुए कोई शख्स, कोई बंदा ऐसा गलीज काम करे, तू मुझको उसका नाम बता, अभी उसकी गर्दन ना उड़ा दूं तो फिर कहना। वो मक्कार औरत सुल्तान की बारगाह में रोने लगी, फरियाद करने लगी और कहने लगी, ऐ सुल्तान, आप सुन नहीं पाएंगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत और सकत नहीं होगी कि उस शख्स को सजा दे पाए जिसका मैं बयान करने वाली हूँ। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तू बयान तो कर, तू देख तो सही मैं उस बंदे का हशर क्या करता हूँ कि मैं उस बंदे की गर्दन न उड़ा दूं तो फिर कहना। जब औरत ने उस शख्स का नाम लिया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने कहा कि सुल्तान, ये बच्चा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है। उस शख्स ने मेरे साथ नाजायज काम किया, नाजायज अमल किया और ये बच्चा उसका है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। सुल्तान के ऊपर ये सुनकर सकता तारी हो गया कि मेरे पीर के मुतालिक ये औरत ऐसी बात कर रही है। फरमाने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीर के खिलाफ ऐसी बात करते हुए? तुझे शर्म ना आई? तेरी जुबान बंद ना हो गई? वो औरत कहने लगी कि वाकई बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ही इसका बाप है। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, क्या तेरे पास कोई गवाह है? तो गवाह भी हाजिर हो गए। 4 बंदे खड़े हो गए गवाही देने के लिए। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, क्या तुम गवाही देते हो जो ये औरत कह रही है? क्या ये सच है? गवाह कहने लगे, जी हजूर, हमने खुद देखा है इसको बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाते हुए और ये बच्चा उसी का है, लेकिन अब वो मान नहीं रहा। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए। वो औरत बोलने लगी, बुलाओ अब उसको, देखती हूँ अब तुम उसे सजा देते हो कि नहीं। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक बंदे को बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भेजा। उस बंदे ने कहा कि आलिजा करम फरमाए, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत ज़ईफ हो चुके थे, बहुत ही मुश्किल से दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही वो हाजिर हुए, तमाम लोग उनके अदब में खड़े हो गए। ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाने लगे, ऐ लोगो बैठ जाओ, आज मैं पीर बनकर नहीं बल्कि दरबार में एक मुजरिम बनकर आया हूँ और मुजरिमों के साथ
साथ ये सलूक रवा नहीं है, बैठ जाओ। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे कि आलीजा, ये औरत आपके बारे में यूं कह रही है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाने लगे कि मेरा रब जानता है कि मैं इस औरत को जानता ही नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी इसको देखा है। वो औरत कहने लगी, अच्छा वो वक्त भूल गए जब लोगों को तहज्जुद के वक्त पैगाम भेजकर मुझे अपने यहाँ बुलाया करते थे और मेरे साथ अपनी रातें रंगीन किया करते थे। अब जब बच्चा पैदा होने वाला है तो अब तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। ये देखो गवाह भी मौजूद है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पर शर्मिंदगी से पसीना आ गया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और बारगाहे इलाही में अर्ज की कि ऐ मौला, अगर तू इसी हाल में मेरे से राजी है तो मैं भी तुझसे राजी हूँ। फिर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान से अर्ज किया, क्या एक दिन की मोहलत मिल जाएगी? मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, सुबह दोबारा दरबार लगा लेना और फैसला अपना सुना देना। सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया और एक दिन की मोहलत दे दी और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दरबार से घर को चले गए। फिर आधी रात का वक्त हुआ। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उठ गए और मसल्ले पर बैठ गए और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे मौला, बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला तू ही है और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और दुखी दिल से अपने उस्ताद पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भी याद करने लगे और रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनके पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त हयात थे, ख्वाब में आए और कहने लगे कि ऐ बख्तियार काकी, घबराना नहीं, मेरा इंतजार करना, मैं सुबह दरबार में पहुंच जाऊंगा। सुल्तान से कहना कि मेरा इंतजार करे। फिर जब सुबह हुई, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार में लगे हुए थे। उसी दौरान जैसे ही सुल्तान ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करना चाहा कि ख्वाजा गरीब नवाज सामने से तशरीफ ला रहे हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुंह से तो कुछ ना कह सके, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की तरफ गुस्से से देखा और कहा, ऐ औरत की कोख में पलने वाले बच्चे, तेरी माँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगाती है, तो इन सबको सच बता। वो औरत कहने लगी कि भला कोख में पलने वाला बच्चा भी कभी गवाही देता है? आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चुप कर बदकार औरत, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद फरमाना ही था कि उस औरत के पेट से इतनी साफ आवाज आई। उधर मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुना। बच्चे ने पेट में कहा कि अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरी माँ का बयान बिल्कुल गलत है और ये बड़ी हरामकार और झूठी है। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मनों ने इसे सिखा कर भेजा है ताकि इनकी इज्जत लोगों के सामने गिर जाए। बच्चे की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत हैरत हुई और उस औरत ने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने का एतराफ किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इज्जत अल्लाह ताला के ही हाथ में होती है। ये कहकर उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ थामा और दरबार से बाहर जाने लगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह पीछे भागे और अर्ज करने लगे कि आलीजा, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? फरमाया, बख्तियार काकी मेरा था, तेरे हवाले किया था ताकि इनसे तू फैज हासिल करे और इनकी इज्जत करे। तेरे से ये काम नहीं हुआ, इसलिए मैं इन्हें वापस अजमेर लेकर जा रहा हूँ। सुल्तान ने अर्ज किया कि आलीजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर ही इन्हें इधर रहने दें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मान गए तो बख्तियार काकी से फरमाया, अब तो इनके पास रह, अब इंशाअल्लाह कयामत तक कोई भी तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और तेरी रसवाई का सबब नहीं बनेगा।